अगला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड। तो द लॉजिकल एंड operator doesn't check the second condition if first condition is false. It checks second condition only if the first condition is true. मतलब अगर आपका कोई दो कंडीशन है जिसमें लॉजिकल एंड यूज़ हो रहा है, तो इसमें अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है। वो सेकंड कंडीशन को तभी चेक करेगा जब फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू। और द बिट वाइज एंड always checks both condition whether first condition is true or false। मतलब irrespective of ये चीज़ कि आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, बिटवाइज एंड आपका दोनों कंडीशंस को चेक करता है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 20 है और हमें प्रिंट करना है ए लेस दैन बी एंड ए लेस दैन सी। तो ये क्या वैल्यू आएगी? तो पहला कंडीशन हम देख लेते हैं, ए लेस दैन बी, यानी क्या 10 लेस दैन 5 है एंड क्या 10 लेस दैन 20 है। तो ये आपका आ गया 10 लेस दैन 5 है, नहीं, फॉल्स। 10 लेस दैन 20 है, ट्रू। तो क्योंकि आपका फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये सेकंड कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, ये आउटपुट आपका शो करेगा फॉल्स। दूसरा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, ए लेस दैन बी एंड ए लेस दैन सी। ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू। इसका आउटपुट भी आपका आ जाएगा फॉल्स। ये था आपका लॉजिकल एंड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आपका सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ है और प्रिंट करना है ए लेस दैन बी एंड ए प्लस प्लस लेस दैन सी। ए लेस दैन बी क्या हो गया? क्या 10 5 से लेस है, फॉल्स। एंड क्या 10 20 से लेस है, ट्रू। तो इसका आपका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स और ट्रू का आउटपुट आ जाएगा आपका फॉल्स। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं, जब हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी हो। इसका आउटपुट आपका सीधा आ जाएगा 10, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हो गया आपका ए लेस दैन बी एंड ए प्लस प्लस लेस दैन सी। ये आपका आ गया फॉल्स, ये आपका आ गया ट्रू, क्योंकि 10 लेस दैन 20 है पर 10 लेस दैन 5 नहीं है। इसका आउटपुट आ गया आपका फॉल्स। अगर हम इस केस में ए की वैल्यू को प्रिंट करें तो ये आपका आउटपुट 10 नहीं आएगा बल्कि 11 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुकी है। फर्स्ट केस में अगर हम देखें और सेकंड केस में देखें, फर्स्ट केस में हमने लॉजिकल एंड यूज़ किया था और सेकंड केस में हमने बिट वाइज एंड यूज़ किया है। क्योंकि इसका पहला क्योंकि लॉजिकल एंड का पहला कंडीशन फॉल्स आ रहा है,
तो ये सेकंड कंडीशन को चेक भी नहीं कर रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तक वो पॉइंटर पहुंच ही नहीं पाया। तो हमारा ए का वैल्यू 10 का 10 ही रह गया, और जब हमने ए का वैल्यू प्रिंट किया तो ये हमारा 10 आ गया। पर बिट वाइज एंड में आपका दोनों कंडीशंस चेक होता है। अगर आपका ये ट्रू है, अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, तो सबसे पहले हमारा चेक हुआ कि क्या 10 लेस देन 5 है, फॉल्स। और ये फिर भी ये दूसरे कंडीशन में घुसा, क्या 10 लेस देन 20 है, ट्रू। और साथ साथ ए की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हुई है, जो कि 10 से बढ़कर हो गई 11। तो जब हम यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 एज आउटपुट। जिस तरह से हमने लॉजिकल एंड देखा, सिमिलरली लॉजिकल और भी है, और सिमिलरली बिटवाइज और भी है। जैसा कि लॉजिकल एंड में कंडीशन था कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो ही सेकंड कंडीशन चेक होता है। लॉजिकल और में है कि द लॉजिकल और ऑपरेटर डजेंट चेक सेकंड कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर आपका लॉजिकल और में पहला कंडीशन ट्रू है तो ये सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। तो जब ये फॉल्स होगा पहला कंडीशन तो ही सेकंड कंडीशन चेक होगी। पर बिटवाइज और ऑपरेटर में आपका सेकंड कंडीशन चेक होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपका पहला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेम सेट ऑफ वैल्यूज़, अगर हमें प्रिंट करना है ए लेस दैन बी और ए लेस दैन सी, ए ग्रेटर दैन बी और ए लेस दैन सी, तो क्या 10 5 से बड़ा है, ट्रू। क्योंकि ये आपका पहला कंडीशन ट्रू हो गया है लॉजिकल और में, तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। दूसरा देख लेते हैं हम। ए सेम कंडीशन को बिट वाइज और में देख लेते हैं। ए लेस दैन सी, ये आपका आ जाएगा क्या 10 बड़ा है 5 से, ट्रू। और क्या 10 छोटा है 20 से, ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। सिंस दोनों ट्रू हैं तो आपका आउटपुट भी आ जाएगा ट्रू। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस केसेस के बारे में, सेम केसेस ऑपरेट होंगे लॉजिकल और में भी। तो आशा करता हूँ आपको ये लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड और लॉजिकल और बिटवाइज और का लॉजिक समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।